हेलो। हाय। अंजलि कुमारी या है। और जैसे आप लोग अभी मेरे से बात कर रहे थे तो पता लगा कि आपने अभी तीसरी क्लास का एग्जाम दिया था, है? उसका रिजल्ट नहीं आया अभी। नहीं आया। कहाँ पे? दिल्ली में ही? हाँ, तो आप कितने साल के हो? हम 13 साल के हैं। तो 13 साल के हो और अभी तीसरी क्लास का एग्जाम दिया इस साल आपने, पिछले साल मतलब, तो इस साल दिया होगा, ठीक है। तो ये 13 साल का बच्चा तो 7वीं 8वीं में होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका स्टोरी क्या है, जरा हम जानना चाहते हैं, कैसे हुआ ये? हम बीमार हो गए थे। आप शुरू में स्कूल कब गए थे ये बताओ, पहले वहां से चलते हैं। बहुत छोटा थे तब, वो छोटे थे तो कहाँ? दिल्ली में? लगभग 6 साल 7 साल के फिर थे गए थे तब। स्कूल? हाँ, फिर क्या हुआ था? फिर बीमार हो गए थे तो स्कूल बंद हो गया। फिर क्या हुआ? फिर 2 साल दवाई खाए थे हाँ। और उसके बाद स्कूल गए थे। कहाँ पर? निर्मल छाया में। अच्छा, दिल्ली के अंदर 2 साल के बाद दवाई खा के गए। तो कौन सी क्लास में गए वहां पे? यूकेजी में। यूकेजी में लिया उन्होंने, और फिर यूकेजी से आप पहली क्लास में आए, फिर दूसरी क्लास में आए, हाँ, फिर तीसरी क्लास में आए। तीसरी का रिजल्ट अभी नहीं आया है। हाँ, तीसरी का एग्जाम दिया आपने। हम्म। तो बट आप तो 2 ही साल बीमार हुए, बट आपको तो 7वीं 8वीं में होना चाहिए। यहाँ तो तीसरी से लेकर अभी तक देखें तो 4 साल का गैप लग रहा है, 4-5 साल का गैप लग रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि बीच बीच में हम गांव भी चल जाते हैं ना। तो गांव चले जाते तो स्कूल छूट जाता है? क्या होता है गांव जाने से? गांव जाते हैं, जैसे हम ये हर बार सावन में जाते हैं। सावन में गांव जाते हैं तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। नहीं तो उससे पढ़ाई कैसे टूट जाती है आपकी? पढ़ाई नहीं टूटती है। और वो यूकेजी में लिया था जब बीमार थे, इसीलिए। नहीं, बीमार तो एक ही बार हुए हो, कई बार बीमार हुए हो? एक ही बार हुए। 2 साल हुए बीमार, 2 साल की दवाई खाई और आपने। इस बार लॉकडाउन में बैठे रहे। लॉकडाउन में क्या हुआ? बैठे रहे। बैठ गए? हाँ, कहाँ बैठ गए? स्कूल बंद हो गया। तो कहाँ चले गए थे? हम लोग यहीं पे थे, फिर गांव चले गए, फिर आए हैं। अच्छा, लॉकडाउन में यहाँ थे, फिर गांव चले गए और अब आए हो। तो पेपर कब हुए थे आपके तीसरी क्लास के? पेपर स्कूल बंद होने से पहले मैम हम लोगों को बोले थे कि 2 दिन के लिए छुट्टी है। उसके बाद हम लोग फिर बोले 2 दिन के लिए छुट्टी है, फिर बोले 1 महीना के लिए छुट्टी है, फिर हमेशा के लिए छुट्टी हो गया। बट आप मतलब अनरिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ रहे हो, मतलब जो स्कूल है आपका, क्या नाम है? निर्मल छाया पब्लिक स्कूल कहाँ पर है ये? कापाशेड़ा में है। हाँ, तो ये अनरिकॉग्नाइज स्कूल में आप पढ़ रहे हो। तो मुझे एक लाइन में बता सकते हो कि जबकि आपको अपनी उम्र के हिसाब से 7वीं या 8वीं में होना चाहिए था, तो आप सिर्फ तीसरी में कैसे रह गए? एक लाइन में बता सकते हो अपनी बात को? क्योंकि हम पढ़ने में कमजोर है ना। हाँ हाँ। हाँ, इसीलिए। आप पढ़ने में कमजोर है या आप स्कूल ही नहीं गए पढ़ने के लिए? स्कूल गए हैं पर पढ़ने में हमारा टेस्ट लिया था। हाँ हाँ पहले जो हम 2nd क्लास में थे ना, हाँ हाँ। तो फिर बीमार हुए तो फिर गए वापस, दवाई खाए, हाँ। तो उसके बाद हम रिजल्ट टेस्ट लिया ना, एडमिशन, हाँ। तो उसमें हम फेल हो गए, इसी में यूकेजी में दिया। तो स्कूल में पढ़ाई होती थी, लेकिन तो गलती तो स्कूल की होती है अगर ना बच्चा ना पढ़े तो। नहीं, तो आप क्यों फेल हो गए? स्कूल वाले फेल नहीं हो गए? हम 2 साल बैठे रहे ना, ओ, तो फिर हम सारा भूल गए, फिर हमें टेस्ट लिया गया तो हमें टेस्ट में कुछ भी नहीं दिया ना, नहीं तो पता गलती था। किसकी हुई? ये जो मेरी हुई। आपकी गलती हुई। हाँ, अब आपको समझ में आ गया है? आप पढ़ोगे? हाँ। ठीक है। अब आपको उम्र के हिसाब से शायद वो अब कैसे होगा? तीसरी क्लास का बच्चे हो, सरकारी स्कूल वाला आपको 7वीं में दे देगा दाखला इस टाइम, तो कर लोगे उसको 7वीं में? फिर क्या होगा 7वीं में? जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ेंगे, उसके पिछले वाला भी याद करेंगे, आगे वाला भी। वेरी गुड। पॉसिबल तो है, अगर आप मेहनत करोगे। आप कमजोर तो नहीं हो आप पढ़ने में, आप तो बहुत
सही सही जवाब दे रहे हो मेरे सवालों के, हैं? आपको बोला एक लाइन में जवाब दे दो, आपने एक लाइन में जवाब दे दिया, हैं? तो अंजलि कुमारी है, तो उम्मीद करते हैं ये बच्चा मेरे पास आया है, इसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाएगा, और क्योंकि वो एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन देते हैं, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये 7th में उसको एडमिशन देंगे वो। और फिर ये बच्चा ठीक कह रहा है कि अगर ये मेहनत करेगा तो ये पीछे का भी और 7वीं का भी तैयारी करके और फिर आगे चलेगा। और अब ये समझ गया है कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है। लेकिन फिर भी आप सावन में फिर गांव चले जाओगे? नहीं जाएंगे इस बार। अब नहीं जाओगे? नहीं। तो लोग तो गांव चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गांव में जो है भैंस ने बच्चा दिया है, तो चलो सारा परिवार लेकर चले मामा जाते हैं। बुलाते हैं पर हम लोग नहीं जाते हैं। बट पहले तो गए हो आप। पहले कभी भी गाय भैंस बच्चा देता है तो कभी नहीं गए हैं। चलो हाथ मिलाओ, चलो मुझे लग रहा है कि आप पढ़ोगे, है ना? ठीक है, Thank you. ओके, थैंक यू।